हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन ग्राफिकल सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ग्राफ को लेकर के कुछ बात करने वाले हैं। कुछ ग्राफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में ग्राफ को लेकर के एक सवाल तो पूछ ही लेता है, चाहे फिर वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे फिर वो आरपीएससी ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हो। तो कहने का मतलब, आज की क्लास से एक सवाल आपका निश्चित रूप से बनने वाला है। तो आप देखो, आज की क्लास बड़े काम की क्लास रहेगी। आप क्लास अंत तक देखना। तो देखो कि ग्राफ से हमें दो बातों का पता लगता है। ग्राफ से हमें दो बातें पूछी जाती हैं, एक ढाल और एक एरिया। अब ढाल कौन सी राशि को बताती है और एरिया कौन सी राशि को बताता है, इसके बारे में आज अपन जानकारी भी लेते हैं और अलग अलग एग्जाम में आए हुए सवालों की भी चर्चा करने वाले हैं। नीट में, जेईई में और आरपीसी के जो एग्जाम जो लगे हैं उनमें भी जो सवाल आए हैं उनको लेकर के भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक, तो आओ मेरे साथ। पहले अपन बेसिक चीजें समझते हैं, मतलब ग्राफ को लेकर के जो बिल्कुल जो नॉर्मल बातें हैं ना, वो अपन एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, ग्राफ में यहां ये इसे अपन वाई एक्स कहते हैं, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा दे दिया गया है, कहां से? हॉरिजॉन्टल से। तो ग्राफ से एक चीज तो भैया हमें स्लोप का पता होना चाहिए। स्लोप, जिसको अपन ढाल भी कहते हैं। और ढाल बराबर हमेशा ही आपको याद रखना है टेन थीटा बराबर, ध्यान रखना है, y अपॉन एक्स, खड़ी रेखा अपॉन आड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब आप y अपॉन एक्स लीजिए और फिर इक्वल करके जरा सोचिए कि ये कौन सी राशि को बताता है। एक बात तो हमें ये पता होनी चाहिए। चलो आओ इधर क्षेत्रफल के बारे में देखें। तो ग्राफ से हमें अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, वास्तव में वो क्षेत्रफल कौन सी राशि को बताता है? तो किसी ग्राफ का क्षेत्रफल ये जैसा कि दिया गया है वही समझिए। तो ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है वर्टिकल लाइन इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इस राशि को इस राशि से गुणा करने पर जो राशि आएगी उसकी वैल्यू इस ग्राफ के एरिया मतलब क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो यहां क्षेत्रफल बराबर आप y इंटू एक्स ले लीजिए और फिर इक्वल करके वही सोचना होगा कि वास्तव में ये कौन सी राशि को बताता है। करते हैं अपन, धीरे धीरे बात करते हैं। आओ अब यहां एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। हटाइए यहां, इससे मैं बता देता हूं। मैं यहां अपन ने चलो v ले लिया और यहां अपन ने t ले लिया। तो हमें पूछ लेगा वेग समय वक्र की ढाल कौन सी राशि को बताती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। तो आओ, वही स्लोप इक्वल टू ढाल टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स। आज y की जगह क्या लिखना होगा आपको? वेलोसिटी। और x की जगह क्या लिखना होगा आपको? टाइम t। अब आप ही बताइए, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? वेग बटा समय किसके बराबर होता है? और वो त्वरण के बराबर होता है। तो आपको यहां अब त्वरण लिखना है। और वेग समय वक्र की जो ढाल है, वेग समय वक्र की जो ढाल है वो त्वरण को बताती है और त्वरण का मान टेन थीटा के बराबर होता है। मतलब यहां ग्राफ से हमें त्वरण मिलता है और उसकी वैल्यू आएगी टेन थीटा। ठीक, और सुनो, जरूरी नहीं है यहां वेलोसिटी और टाइम की ही बात करें, यहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी हो सकता है। लेते हैं अपन, आइए वेलोसिटी को हटाता हूं, यहां डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, इसे भी आप हटाइए। देखो, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आज वाई पर कौन आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वो किसके इक्वल होगा भाई? वो वेलोसिटी के इक्वल होगा।
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल है, वो कौन सी राशि को बताएगी? वो वेग को बताती है। और वास्तव में आज ढाल वेग को बताती है और वेग का मान टेन थीटा के बराबर होता है, यानी कि यहां v इक्वल टू टेन थीटा कह सकते हो आप। ठीक, चलो एक बार के लिए आप इधर आइए। यही कहानी, चलो इस बात को मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं। इस वाली बात को देखिए, इधर ये वेलोसिटी है, इधर ये टाइम है, ये ओरिजिन पॉइंट है और ग्राफ बन गया भाई हमारे पास में ऐसा। तो वो हमें कह सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा? तो वास्तव में ये जो क्षेत्रफल है वो बताएगा y इंटू एक्स, वो बताएगा y इंटू एक्स। अच्छा, y पर कौन है? वेलोसिटी। तो इस लाइन पर कौन है? टाइम। अब आप ही बताइए, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेग इंटू समय कौन सी राशि को बताएगा? तो वेग इंटू समय विस्थापन को या दूरी को बताता है। तो वास्तव में आज ये दूरी को बताएगा। मैं ब्रैकेट में विस्थापन भी बोल सकता हूं। कुछ है फर्क? एक बार के लिए आपको ऐसा ध्यान रखना होगा। मतलब इस ग्राफ से हमें कोई दूरी पूछे, तय की गई दूरी का मान पूछे, तो हम बोलेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हाँ, एरिया तो वो लेना है जो यहां पे जो आकृति बनी है। ठीक है, यहां ट्राइंगल भी हो सकता है, यहां स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक, तो वो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना होगा। ग्राफ से हमें दो बातों का पता लगता है। एक, ढाल यानी कि स्लोप, और स्लोप होती क्या है? टेन थीटा इक्वल टू वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, y अपॉन एक्स इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। और हमें सोचना होगा कि यहां अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। एरिया की मैं बात करूं तो एरिया कौन सी राशि को बताएगा? y इंटू एक्स। वाई इंटू एक्स यानी कि वर्टिकल लाइन पर जो राशि है वो, और जो हॉरिजॉन्टल पर जो राशि है वो, इनका गुणा करो। इनका गुणा करने पर जो राशि हमारे सामने आती है, वास्तव में उस राशि का मान, उस फिजिकल क्वांटिटी का मान उस एरिया के बराबर होता है, या जो एरिया है वो उस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। देखो, ग्राफ को लेकर के कुछ बातें हमें और भी आनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं तो सुनो। यहां अपन चलो वेलोसिटी ले लेते हैं और ये टाइम ले लेते हैं। ठीक, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, पर ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। अब देखो, ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप यानी कि ढाल किसको बताती है? त्वरण को बताती है। तो यहां वास्तव में त्वरण पॉजिटिव होगा। इस लाइन की बात करो, इसके मैं बात करूं तो स्लोप जीरो होगी। सर वो कैसे? अब सुनना, यहां एंगल ये थीटा है और थीटा 90 से कम है। अगर थीटा 90 से कम होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो थीटा 90 से कम होगा तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी। यहां ये थीटा 90 से कम है तो इस ग्राफ की ढाल पॉजिटिव होगी, यानी कि यहां त्वरण का मान पॉजिटिव होगा। यहां की मैं बात करूं तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो गया। वास्तव में इसके लिए थीटा की वैल्यू जीरो, तो स्लोप भी क्या होगा? जीरो होगा। स्लोप जीरो है मतलब यकीन करिए त्वरण भी क्या होगा? जीरो होगा। चलो इस लाइन की मैं बात करूं, इस लाइन की अगर बात करें तो ये स्लोप नेगेटिव है भाई, ये स्लोप नेगेटिव। सर वो कैसे? तो आप सुनो, वास्तव में एंगल ये लिया जाता है और ये जो आप एंगल ले देख रहे हो ना, वो 90 डिग्री से ज्यादा है। और अगर थीटा 90 से ज्यादा होता है, ध्यान दें, थीटा 90 से ज्यादा होता है तो टेन थीटा नेगेटिव आता है। तो यहां टेन थीटा नेगेटिव आएगा तो स्लोप नेगेटिव आएगी।
और सुनना ध्यान से, कई बार हमें ये वाला जो एंगल जो वो देता है, जो 90 से ज्यादा है, तो tan थीटा अपन वहां लेते हैं और फिर अपन आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें थीटा अगर 90 से ज्यादा देता है तो उसकी वैल्यू याद ही नहीं रहती। मतलब 90 डिग्री से ज्यादा कोण अगर दे दे तो tan थीटा अपन को याद ही नहीं रहता, 90 से कम वाला ही याद रहता है। तो इसका भी एक तोड़ है। अब वो तोड़ क्या है? आप इस एंगल को भूल जाओ, आप तो ये वाला एंगल, चलो मैं थीटा डैश ले लेता हूं। तो पता है आज इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या ले सकते हो आप? इस ग्राफ के लिए स्लोप जो किसको बताएगा? त्वरण को बताएगा। वो इक्वल टू, वास्तव में आप ले लीजिए ये tan थीटा डैश ले लीजिए, लेकिन माइनस में। मतलब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए इसकी स्लोप होगी तो नेगेटिव, पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फिर आप यहां tan थीटा ये ले लो। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। मतलब इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताने की अगर कोशिश करूं तो यूं, एक मिनट, ऐसा ले लिया, ये एंगल थीटा 1, भाई ये एंगल थीटा 2 और ये एंगल थीटा 3। ओ है, ए है और ये बी है। यहां ये वेलोसिटी और ये टाइम। एक बार फिर हमसे इस वाली लाइन पर त्वरण पूछेगा, एक बार फिर इस वाली लाइन पर त्वरण पूछेगा। वेलोसिटी दे दी और टाइम दे दिया, वेग और समय हमें दे रखा है, और त्वरण हमसे पूछता है। हाँ, वो एंगल भी दे सकता है, जैसे सोचो ये 60 डिग्री दे दिया, सोचो ये 30 डिग्री दे दिया, सोचो ये 150 डिग्री, अपने आप ही हो गया। तो हमें वो कहता है कि इस वाली लाइन पर त्वरण बताइए आप। चलो मैं इसको A1 बोल देता हूं। A1 मतलब त्वरण बताना है ओ ए लाइन पर, इस लाइन पर। तो हमें क्या लेना होगा? tan 60 लेना होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो √3 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो और टाइम सेकंड में हो तो। चलो ठीक है सर, ये तो बढ़िया है। चलो इसका बताइए इस लाइन पर। तो आओ, इस लाइन पर दो तरीके से पता कर सकते हैं। या तो फिर आप थीटा 2 लो, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो कि थीटा की 90 से ज्यादा वैल्यू आपको पता हो तो बहुत बढ़िया। तो आप लीजिए यहां A2 इक्वल टू, यानी कि एक्सेलरेशन बताना है AB लाइन पर, AB लाइन पर। तो या तो आप लीजिए tan थीटा 2, ओ भाई साहब tan थीटा 2, ये है थीटा 2, और आपको लेना है tan थीटा 2। अगर आप ये tan थीटा 2 फाइंड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि tan 150 डिग्री अगर आपको ये वैल्यू आती है तो फिर ये तो आपकी तारीफ की बात है। ठीक, लेकिन भाई सबको ऐसा नहीं आता, उनको 90 डिग्री से ज्यादा जो वैल्यू होती है वो पता ही नहीं रहती है। अगर देखो जिनको पता है उनको तो मैं बता दूं, tan 150 जो होगा वो माइनस में 1/√3 होगा। तो इस वाली लाइन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस में 1/3 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक, पर मैं क्या बोल रहा हूं भाई, सबको 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल की वैल्यू पता ही नहीं होती है, 90 से कम वाले की पता होती है। तो कोई बात नहीं, अब ये 90 से कम वाला लो। यार ये 150 है, एक सीधी रेखा पर जो जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के बनते हैं। ये 150 है तो ये कितने का हुआ? 30 का। पता है इसे क्या लिख सकते हैं? आइए यहां हम तुरंत ये भी लिख सकते हैं, E2 बराबर, पहले ही माइनस लगा दो। अगर आप इस एंगल को लेना चाहते हो ना तो पहले से ही माइनस लगा दो कि ये स्लोप नेगेटिव होगी, और फिर आप आराम से ये लिख सकते हो tan थीटा 3, ऐसे लिख सकते हो। और यहां थीटा 3 30 डिग्री है तो आप लिख सकते हो माइनस में tan 30 डिग्री, और हाँ tan 30 डिग्री तो हमें आनी ही चाहिए, और वो रहेगी 1/√3। देखो सेम ही आंसर आ रहा है, माइनस में 1/√3, माइनस में 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब tan 150 डिग्री की वैल्यू ऐसे होती है। हाँ, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, पर ये पहले से हमें पता होना चाहिए, मतलब एग्जाम में बैठने से पहले हमें आना चाहिए कि हाँ भाई ये एंगल हमें नहीं लेना, क्योंकि इस एंगल की वैल्यू हमें नहीं आती है। आती है तो बढ़िया है, हमें तो भाई ये अंदर वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आती है, तो पहले से आप नेगेटिव लगा दो। और सुनो, यहां से लेकर यहां तक
चाहे वो बिंदु कोई सा भी हो, यहां से लेकर यहां तक सभी बिंदु पर त्वरण का मान एक जैसा होगा और पॉजिटिव होगा। एक सीधी रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर जो त्वरण होता है वो बराबर होगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ध्यान दें, ये भी ध्यान दें, ऐसा नहीं कि कोई भी ग्राफ आ जाए और वहां त्वरण की बात करें, नहीं, यहां मैंने वेलोसिटी लिखा है और यहां मैंने टाइम लिखा है। पर हां, ग्राफ चाहे चलो किसी के बीच में भी हो, अगर एक सीधी रेखा है तो उसकी ढाल सब जगह पे कांस्टेंट होगी, बिल्कुल। तो यहां से लेकर यहां तक ढाल कांस्टेंट, यहां से यहां तक ढाल कांस्टेंट, यहां ढाल पॉजिटिव, यहां ढाल नेगेटिव। और सुनो, कल को वो इस तरीके से भी कुछ ग्राफ बना के दे सकता है, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, चलो इसे 0 ले लेते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन ऐसी, फिर स्ट्रेट लाइन ऐसी। ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो देखो आप, हां मैंने यहां वेलोसिटी और मैंने यहां टाइम ले लिया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो त्वरण को बताता है, ठीक। तो देखो, इस वाली लाइन पर जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ढाल पॉजिटिव है, ठीक, क्योंकि थीटा 90 से कम है। ये बात पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। आप तो इस लाइन पर बताओ, यहां पर जो त्वरण की वैल्यू होगी वो 0 होगी। आप तो इस वाली लाइन पर बताओ, तो ध्यान दें, इस पूरी लाइन पर, पूरी स्ट्रेट लाइन पर जो त्वरण होगा वो कांस्टेंट भी होगा और वो नेगेटिव होगा। मतलब ये वाली जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि ये जो एंगल आप देख रहे हो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। फिर इस लाइन की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, इस पूरी लाइन पर स्लोप एक जैसा होगा, त्वरण एक जैसा होगा, और यहां जो त्वरण होगा भाई साहब वो कांस्टेंट भी होगा और वो पॉजिटिव भी होगा। यहां से लेकर यहां तक सभी पॉइंटों पर त्वरण पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर ढाल एक समान होती है। और यहां जो स्लोप आप देख पा रहे हो, वास्तव में ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम। अगर थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव, थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप 0, और अगर थीटा वही 90 से कम है तो फिर पॉजिटिव। मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप 0, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है सर, और सुनो, इससे हमें क्या पूछ सकता है वो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया और इससे हमें त्वरण समय ग्राफ पूछ सकता है। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और हमसे त्वरण समय ग्राफ पूछ सकता है। तो अगर, खैर देखो इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इसका आंसर मैं ऐसे बता सकता हूं। यहां आ जाइए आप, ए और ये टी, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके बताता हूं। यहां से यहां तक जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव होगा, मान लेते हैं सर। फिर यहां से यहां तक 0 होगा, ठीक है सर, 0 होगा, मान लेते हैं। फिर यहां से यहां तक नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर यहां से लेकर यहां तक फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दे दे तो फिर हमसे त्वरण और समय ग्राफ ऐसा पूछ सकता है वो। यहां पॉजिटिव कांस्टेंट लिखा हमने यार, पॉजिटिव कांस्टेंट, यहां से यहां तक 0, बिल्कुल 0, फिर ये नेगेटिव और कांस्टेंट, भाई साहब ये नेगेटिव, और फिर वो पॉजिटिव, ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, और सुनो, और भी सुनो, अच्छी अच्छी बात और सुनो। और एक ग्राफ हमें ऐसा दे दिया, एक ग्राफ हमें ऐसा दे दिया, तो एक ग्राफ हमें ऐसा दे दिया। बिल्कुल, आप इसे लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन से ग्राफ में
वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कौन से ग्राफ में डिक्रीज हो रही है, कौन से ग्राफ में कांस्टेंट है, कौन से ग्राफ में त्वरण पॉजिटिव है, कौन से ग्राफ में त्वरण नेगेटिव है और कौन से ग्राफ में त्वरण जीरो है। तो आओ, आज उसने डिस्प्लेसमेंट और टाइम इनके बीच में ग्राफ बनाया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को बताता है। नहीं पता है तो बता देता हूं, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वही y अपॉन एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये किसको बताएगा भाई, वेलोसिटी को। तो स्लोप वेलोसिटी को, और वेलोसिटी टेन थीटा के इक्वल, और थीटा कहां से लेना है, हॉरिजॉन्टल से लेना है। ठीक, स्ट्रेट लाइन है, सभी पॉइंटों पर स्लोप एक जैसी, तो यहां पर जो वेलोसिटी है मैं आपको बता दूं कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहां त्वरण कितना होगा, जीरो होगा। त्वरण होता ही क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, इधर आइए, मैं इस ग्राफ की अगर बात करूं, पता है यहां क्या हो रहा है, यहां स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो यहां वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो त्वरण की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हाँ, इसे बढ़ती हुई स्लोप कहते हैं अपन। कि सर वो कैसे, अगर आप इस वाले पॉइंट पर स्लोप देखोगे तो देखो ऐसे टेंजेंट लाइन खींचनी होती है और एंगल हो गया ये थीटा। फिर इस वाले पॉइंट पर अगर आपको बताना है तो यहां भी एक टेंजेंट लाइन खींचनी होती है, तो या तो नीचे ले आओ, नहीं तो आप यही बना दो, ये वाला एंगल है थीटा डैश। यकीन करिए थीटा डैश ज्यादा है थीटा से, यानी कि ऊपर जा रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है मतलब ढाल बढ़ रही है, यहां ढाल बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, तो वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो यहां त्वरण क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो, जैसे इसको समझा वैसे इसको समझो, लेकिन यहां पता है क्या होगा, यहां स्लोप घट रही है, यहां स्लोप कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी, तो जो त्वरण होगा वो नेगेटिव होगा। इस प्रकार की बातें भी हमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो और भी सुनो, और भी सुनो, एक छोटी सी मैं आपको एनसीईआरटी में एक सवाल दे रखा है, उसकी ट्रिक भी समझो आप। हमें कुछ इस तरीके से वो ग्राफ बना के देगा और पूछेगा कहां त्वरण पॉजिटिव, कहां त्वरण नेगेटिव, कहां त्वरण जीरो। तो इधर ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम ग्राफ, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। ओके, यहां ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, यहां ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, इस ग्राफ को चलो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं। एनसीईआरटी में इस सवाल का जिक्र है। अब देखो, यहां क्या बताना है, यहां आपको त्वरण पॉजिटिव बताना है, यहां त्वरण नेगेटिव बताना है, और यहां त्वरण जीरो बताना है। वही बात जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं एक ट्रिक के रूप में बताता हूं, ध्यान दीजिए। एक, दो, तीन, ये एक प्रकार की पागलपंती है पर एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। यहां देखिए सर, मैं यहां तीन आदमी बना रहा हूं, तीन आदमी बना रहा हूं, ये आदमी कुछ ऐसा है, ये आदमी कुछ ऐसा है, और ये आदमी कुछ ऐसा है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई होगी, मतलब ये देखो, इसके लिए आप त्वरण पॉजिटिव कहिए, इसके लिए आप त्वरण नेगेटिव कहिए, और इसके लिए आप त्वरण जीरो कहिए। ये एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए आपको क्या करना है, त्वरण की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां तो वेलोसिटी जीरो है, इस ग्राफ के लिए तो वेलोसिटी खुद ही जीरो है, क्योंकि स्लोप जीरो है, तो त्वरण भी क्या होगा, यहां जीरो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो, अब अपन कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, और सुनो, एरिया के बारे में हमने कम बात की है, थोड़ी सी बात अपन एरिया को लेकर के भी, क्षेत्रफल को लेकर के भी बात कर ही लेते हैं। आइए सर, जैसे यार हमें ये दे दे, इधर ये वेलोसिटी दे दे, इधर ये वेलोसिटी और इधर टाइम टी, और हां, ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है, और ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना। इसका एरिया
A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और कुछ इस ग्राफ से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, दूरी और विस्थापन पूछ लेगा, वेग समय ग्राफ का जो एरिया है, ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, किसी भी ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताएगा? जो y पर राशि है वो गुणा जो x पर राशि है वो, इनका जो गुणा आएगा और इसके गुणनफल से जो हमें राशि प्राप्त होती है वास्तव में उस राशि की वैल्यू एरिया के बराबर है या एरिया उस राशि को बताता है। जैसे यहां पर y की मैं बात करूं तो वेलोसिटी, यहां पे टाइम t और वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर हो गया भाई? विस्थापन के, जो थोड़ी ही देर पहले अपन ऐसा पढ़ भी चुके हैं। विस्थापन को भी बताएगा, दूरी को भी बताएगा, पर ध्यान दें विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एक छोटी सी बात है जो हमें आनी चाहिए, वो क्या? अगर ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे तो इधर आइए, दूरी तो हमें लेनी है इसका एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, मतलब सबके सब पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना है। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो एरिया A1, इसे माइनस करो A2, फिर वापस A3, मतलब चिन्ह सहित लेना है। ठीक, पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव, नेगेटिव वालों को नेगेटिव, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अपन यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक, और डिस्टेंस की बात करूं तो हमेशा जोड़ना है। ओके, तो अब अपन उन सवालों पे चलते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आओ मेरे साथ, ये देखो आप, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, नीट 2022 में आया हुआ सवाल है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, ये पहला पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, ये पहले पार्टिकल के लिए ऐसा ग्राफ, दूसरे पार्टिकल यानी कि दूसरे कण के लिए ऐसा ग्राफ। कहता है इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 और v2 का रेशियो बता दो, ऐसा पूछ रहे हैं। सवाल आप पढ़ सकते हैं, बहुत सरल, बहुत आसान। यार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पता करना होगा? स्लोप पता करना होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी को बताती है और वेलोसिटी tan थीटा के इक्वल है, ऐसा हम पढ़ के आए हैं। हाँ ये तो है। तो अब आप देखो v1 इक्वल टू आप लीजिए tan थीटा 1, v2 इक्वल टू tan थीटा 2। यहां tan थीटा 1 कितना है भाई? 30 डिग्री, और यहां tan 45 डिग्री। अब 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1। पता है इसका आंसर कितना आएगा? 1/√3। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 1/√3, और इसका आंसर बी होगा। बहुत सरल, बहुत आसान। आगे बढ़िए, ये दिया गया है कुछ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और कहता है 4 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी का मान बताओ। 4 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी बताइए। ओके, तो एक तो देखो बावड़ा नहीं बनना है कि यहां तक ग्राफ दे रखा है तो पूरा एरिया बता दो, नहीं, 4 सेकंड तक ही पूछ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी दे दिया, टाइम दे दिया, और पूछ क्या रहा है भाई साहब? दूरी। ओहो, दूरी किसके बराबर होगी? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है उसके बराबर। दूरी बराबर क्षेत्रफल। पक्का? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए यार। पर एरिया कहां तक लेना है? 4 सेकंड तक ही अपन को एरिया लेना है, मतलब यहीं तक एरिया लेना है। तो बताओ इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा? तो दूरी बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार बोलो फटाफट, ये 4, ऊंचाई बोलो 8, काटा पीटी मचा दो, 16 मीटर इसका आंसर होगा। भाई साहब कहां हो आप? 16 मीटर इसका आंसर होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए सर, ये हो गया। चलो इसकी बात हमारी हो गई। ये देखो आप, ये जेई मेंस में 2021 में पूछा हुआ सवाल है, और हाँ, ये चाहे नीट और जेई के सवाल कर रहे हो, लेकिन आरपीएससी वाला ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में सीधे सीधे उठा के देगा, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, मैं बता दूं आपको। आओ मेरे साथ,
पता है ये क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दे रखा है और अपन को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है। यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है, वैसे ही जैसे भी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे। तो देखो ये वेलोसिटी भाई साहब पॉजिटिव, ये जीरो और यहां नेगेटिव। पहले ग्राफ बना ऐसा और फिर ग्राफ बना ऐसा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, जो ढाल है, वो त्वरण को बताती है। यहां से यहां तक ढाल नेगेटिव और कांस्टेंट, ध्यान दें पूरी पूरी, ऐसा नहीं कि भाई यहां से यहां तक तो अपन को नेगेटिव लेना है फिर वापस पॉजिटिव करना, ना 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 ना। एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर, स्ट्रेट लाइन के सभी पॉइंटों पर जो ढाल है ना वो बराबर होती है। तो यहां से यहां तक ढाल कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। ढाल स्लोप, और स्लोप किसको बताएगी, त्वरण को बताएगी। तो यहां से यहां तक जो त्वरण होगा वास्तव में वो नेगेटिव और कांस्टेंट। फिर यहां से यहां तक जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कौन सा ग्राफ होगा, ओ भाई ये होगा, देखो आप, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ओके, ज्यादा क्या बात करनी जब आंसर आ गया तो, ठीक है, बहुत सरल और बहुत ही आसान। अरे यार ये पूछ रहा है भाई, ये दिया है यार, जीरो है, वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये टाइम टी। यहां से यहां तक जो त्वरण होगा वो माइनस में होगा और कांस्टेंट होगा। इस बोर्ड की कुछ लेटेंसी में दिक्कत है, वैसे रिपोर्ट मैंने की है, तो एक दो दिन में कुछ समस्या हो जाएगी। मतलब जैसे ऐसा अपन लिखते हैं तो ये मिटता है और फिर लिखा जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाओ जी। तो यहां जो त्वरण है वो नेगेटिव, यहां जो त्वरण होगा वास्तव में वो पॉजिटिव। यहां से यहां तक नेगेटिव कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो ग्राफ अपना सही होगा, ज्यादा क्या बात करनी। आओ बहुत बढ़िया सवाल, क्या कहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ग्राफ ये बनाया गया है। ओके, ग्राफ ये बनाया गया है, ये वाला, और फिर यहां 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 स्लोप के लिए एक लाइन खींची गई है, टेंजेंट इस वाले पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट यहां 3 मीटर पे आता है, तो ये वाला पॉइंट यहां 4 मीटर प्रति सेकंड पर आता है। इधर वेग है और इधर डिस्टेंस है, और ये जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री का एंगल दिया गया है। पता है ये क्या कह रहा है, ये कहता है जब कण का विस्थापन 3 मीटर है, जब कण का विस्थापन 3 मीटर है तो इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा। सवाल एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, वीडियो को रोको और सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा सवाल है, आओ मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है इसे। तो देखिए सर आप, हाँ यार, अपन को डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी दिया है, यानी कि समझना, अगर यहां वेलोसिटी और यहां टाइम होता तो हम तो चुटकियों में सॉल्व कर देते। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो टेन थीटा के इक्वल है, और तो फिर हम फटाफट टेन थीटा बोल देते। पर भाई यहां टाइम नहीं है, यहां एक्स है। तो सर अब हम क्या करें, तो एक बात ध्यान रखना, वो क्या, जब त्वरण और विस्थापन में संबंध की बात करें, त्वरण का विस्थापन के साथ संबंध पूछे तो एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू वी और dv अपॉन dx, ऐसा कुछ होता है। सर ये आया कहां से, ये भी मैं बता देता हूं। a इक्वल टू dv अपॉन dt पूरी दुनिया जानती है। अब हम क्या करेगा, ऊपर भी dx से गुणा करेगा, नीचे भी dx से गुणा करेगा। अच्छा ये dx अपॉन dt भाई साहब ये वेलोसिटी के इक्वल है, तो ये v आ गया। फिर कौन बच गया भाई, dv अपॉन dx। यार मैंने यही तो लिखा है देखो, तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है सर, अब आगे क्या करें, अब तो आगे आंसर आ गया यार। वेलोसिटी तो ये है, देखो ये dv अपॉन dx, dv अपॉन dx वही खड़ी रेखा अपॉन आड़ी रेखा। भाई साहब ये इस ग्राफ की जो ढाल है ना वो इसके बराबर है। ये dv अपॉन dx ग्राफ की ढाल को बता रहा है, और यहां ढाल एक तो नेगेटिव होगी और फिर टेन 60 डिग्री लेना है, पहले अपन बात कर चुके हैं। आओ देखो, मैं यहां वेलोसिटी ले सकता हूं और फिर यहां वी एक्स ग्राफ की ढाल ले सकते हैं। ठीक है, वही ढाल, वही टेन थीटा, वही खड़ी रेखा अपन आड़ी रेखा, ए इक्वल टू वी, और पता है हम क्या ले सकते हैं, इसकी ढाल जो होगी, पहली बात तो ये नेगेटिव, पहली बात तो ये नेगेटिव, और फिर एंगल कौन सा 60 है,
तो आप tan 60 डिग्री ले लीजिए। बात को समझो, आप ये वाला एंगल भी ले सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा ईमानदारी बरतो तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। तो अगर आप वैसे स्लोप लेना चाहो ना तो tan 120 डिग्री लो फिर। लेकिन यार इतनी भी इंटेलिजेंट मत बनो। बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि हाँ यार ये जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी, और फिर नेगेटिव और tan 60 डिग्री अपन लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, वेलोसिटी तो कितनी बोली है, 3 मीटर पर, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, तो यहां 4 आएगा। फिर ये माइनस tan 60 डिग्री कितना, √3। वास्तव में जो त्वरण की वैल्यू आएगी वो माइनस में 4 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसने क्या पूछा, इसका परिमाण पूछा है, तो ये आएगा 4 √3। कहां हो भाई साहब आप, 4 √3। बहुत सरल, बहुत आसान। आगे बढ़िए। ये सवाल IIT JEE 2004 में पूछा हुआ सवाल है। आज अपन बात ग्राफ की कर रहे हैं, ग्राफिकल सेक्शन की कर रहे हैं। तो जो बढ़िया बढ़िया ग्राफ बन सकते हैं, हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं, उन्हीं की अपन बात कर रहे हैं। भाई साहब ये क्या बोल रहा है यार, ये कह रहा है कि यहां एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ दिया गया है जैसा कि आपके सामने है। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की। ठीक है, आप इसको आराम से ढंग से पढ़ सकते हो। त्वरण और समय में ग्राफ दिया है और कहता है कि अधिकतम वेग का मान क्या होगा। मतलब वेलोसिटी पूछे यार, 100 बातों की एक बात। त्वरण समय ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो, अगर इसका स्लोप देखें, भाई हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें स्लोप पता करना है या एरिया पता करना है, तो क्या करेंगे हम। चलो मैं पहले स्लोप की ही बात कर लेता हूं। जब हम स्लोप लेते हैं तो पता लगता है यार ये A/T। अब A/T क्या है, ऐसी तो क्वांटिटी हमने कोई पढ़ी नहीं, तो भाई साहब इसकी बात हम एक बार के लिए नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, इसका जो एरिया है वो किसको बताएगा, एरिया y इंटू एक्स, यानी कि A इंटू टी। हाँ यार, A इंटू टी वो किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। और ये बात हमें पहले से आनी चाहिए कि अगर त्वरण है, समय है, तो जो वेग होगा वो वास्तव में किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या आपको ये दिक्कत है कि A इंटू टी वेग कैसे आया, ओ भाई A इक्वल टू V इंटू टी होता है, तो आप देखिए V इक्वल टू A इंटू टी होगा। तो इसका जो एरिया है वही वेग के बराबर होगा, वही मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगा। इसका एरिया देखो कितना आएगा, 1/2 वही आधार गुणा ऊंचाई, वही 1/2 आधार क्या है भाई 11, ऊंचाई क्या है 10। सॉल्व करो, काटा पीटी होगी और ये आएगा 55 मीटर पर सेकंड। यकीन करिए हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये बढ़िया बढ़िया सवाल हमारे खत्म हुए। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। चलो अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, बढ़िया बढ़िया सवालों के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।